2022 का मेडिसिन फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर स्वांति पैवो को मिला। The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution. उन्होंने ऐसा क्या खोजा कि उन्हें 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज के समय विज्ञान मानता है कि आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस यानी हम लोग इस धरती पर सबसे पहले अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले दिखाई दिए थे। लेकिन हमसे पहले एक अन्य मानव प्रजाति अफ्रीका से बाहर विचरण कर रही थी। यह प्रजाति थी निएंडरथल मानवों की। निएंडरथल मानव 4 लाख साल पहले धरती पर आए थे और यूरोप व एशिया के अधिकतर भूभाग में फैले हुए थे। लगभग 70,000 साल पहले आधुनिक मानवों ने अफ्रीका से एशिया की धरती पर कदम रखा। आज से 30,000 साल पहले निएंडरथल मानव विलुप्त हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 40,000 साल तक होमोसेपियंस यानी कि हम लोग और निएंडरथल मानव एक साथ यूरोप और एशिया में विचरण कर रहे थे। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने मानव के जेनेटिक कोड को देखना शुरू किया। इसके लिए नए औजार और नई तकनीकें विकसित हो रही थी। डॉक्टर स्वांते पैवो ने इन्हीं औजारों और तकनीकों की मदद से निएंडरथल मानव के जेनेटिक कोड का अध्ययन करने का प्रयास किया। लेकिन ये तकनीकें निएंडरथल मानव के डीएनए को समझने के लिए कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी, क्योंकि निएंडरथल का डीएनए पूर्ण अवस्था में मिलता ही नहीं था। म्यूनिख विश्वविद्यालय में काम करते हुए डॉक्टर पैवो ने माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हमारी कोशिकाओं में मौजूद एक विशेष संरचना, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, में मौजूद डीएनए का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कोशिका के डीएनए से कम जानकारी होती है, लेकिन निएंडरथल के केस में यह कोशिका के डीएनए से ज़्यादा अच्छी हालत में मिल रहा था, इसलिए सफलता की संभावना ज़्यादा हो गई थी। अपनी नई तकनीक के द्वारा पैवो ने निएंडरथल मानव की एक 40,000 साल पुरानी हड्डी के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का सीक्वेंस बनाने में सफलता हासिल कर ली। और यह पहला सबूत था जो यह बताता था कि आधुनिक मानव निएंडरथल के से जेनेटिक तौर पर भिन्न है, यानी यह एक भिन्न प्रजाति है। 2010 में पैवो और उनकी टीम ने निएंडरथल का पहला जेनेटिक सीक्वेंस छापा। पैवो की इस खोज ने हमें यह बताया कि आज से 8 लाख साल पहले हमारा यानी होमोसेपियंस और निएंडरथल मानव का एक कॉमन पूर्वज इस धरती पर था। पैवो और उनकी टीम को आधुनिक मानव के डीएनए में निएंडरथल के डीएनए के अंश भी मिले, जिससे यह पता चलता है कि आधुनिक मानव और निएंडरथल मानव के बीच में इंटरब्रीडिंग होती रही है। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं था। पैवो को दक्षिणी साइबेरिया की एक गुफा में 40,000 साल पुरानी इंसानी उंगली की हड्डी मिली थी। जब पैवो ने इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कि आज तक किसी को नहीं मिला था। इस हड्डी का डीएनए ना तो निएंडरथल के डीएनए से मिलता था और ना ही आधुनिक मानव के डीएनए से मिलता था। यह मानव की एक सर्वथा नई प्रजाति थी। इस नई प्रजाति को डेनिसोवा नाम दिया गया, क्योंकि जिस जगह पर यह हड्डी मिली थी उस जगह को डेनिसोवा ही कहा जाता है। डेनिसोवा और निएंडरथल लगभग 6 लाख साल पहले एक दूसरे से अलग हुए थे। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण खोज और बाकी थी। दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों में से 6% में डेनिसोवा नाम मानव के डीएनए के अंश भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन दोनों समूहों के बीच भी संपर्क रहा होगा। बहरहाल इन खोजों ने हमारे पूर्वजों के बारे में हमारी जानकारी को विकसित किया है, साथ ही इनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास को समझने में भी मदद मिली है। 30 साल पहले शुरू हुई विज्ञान की इस नई शाखा ने अब फल देने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि आगे भी मानव अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाता रहेगा। इसके अलावा एक और बात, डॉक्टर स्वांते पैवो 1982 यानी कि 1982 के फिजियोलॉजी मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार विजेता सोनये बेर्गस्रोतम के पुत्र हैं, यानी 1982 में इनके पिताजी को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। सोनये बेर्गस्रोतम को नोबेल पुरस्कार प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक बायोकेमिकल के ऊपर उनके काम के लिए मिला था। ये जो फिजियोलॉजी मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इसके बारे में हमने जाना कि उन्होंने ऐसा क्या खोजा कि उनको 2022 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला। आशा करता हूँ आपकी समझ थोड़ी सी बड़ी होगी इस नोबेल प्राइज़ को लेके, और अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा है तो
आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।